स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर आप निफ्टी के करंट लेवल्स को देखेंगे तो 8267 के लेवल्स पर निफ्टी कर रहा है कामकाज, यानी कि दिन के बिल्कुल निचले स्तरों के करीब। साथ ही सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन के साथ ही अभी कामकाज हो रहा है। 26,847 का करंट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स भी इस वक्त लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। ड्रैगिंग फैक्टर इस वक्त IT भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सीधा चलते हैं न्यूज रूम मनीष के पास और जान लेते हैं उनके पास पूरी सूची है कि इस वक्त ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जो कि बजिंग एक्शन दिखा रहे हैं। बताइए मनीष। धन्यवाद। जिस तरह से हम साक्षी देख रहे हैं कि बाजार एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, हमने देखा 8300 के ऊपर नहीं टिका, कमजोरी थोड़ा सा देखने को मिली। लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली या गिरावट देखने को मिली है। GM बेवरेज एक शेयर देखिए, यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। नतीजों का आगाज़ हुआ इस कंपनी के साथ ही, और इस कंपनी के जो नतीजे थोड़े खराब देखने को मिले हैं। कंपनी के मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आमदनी की बात करें तो वहाँ थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। मुनाफे में गिरावट की वजह से शेयर में देखिए आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला, करीब 6% की कमजोरी देखने को मिली है। सागर सीमेंट एक शेयर होगा जिसमें नजर रखने की आज सुबह से हम देख रहे हैं कि अच्छी रैली देखने को मिली है। बड़ी वजह यह है कि हमने जैसी चर्चा थी लगातार कि नोटबंदी का सीमेंट सेक्टर पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इस कंपनी के जो है सीमेंट बिक्री के आंकड़े हैं, थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन ये संकेत सीधे तौर पर है कि नोटबंदी का बहुत ज़्यादा असर देखने को कंपनी की बिक्री पर नहीं देखने को मिला है। वैसे भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जहाँ पर कंपनी अपना कामकाज करती है वहाँ डिमांड सर्ज बना हुआ है। उसी वजह से देखिए शेयर में करीब 7% की मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली है। अगला शेयर होगा नेटको फार्मा का। US FDA की तरफ से जहां कुछ कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर आ रही है, वहीं नेटको फार्मा के लिए पॉजिटिव खबर आई कि इनकी एक दवा को मंजूरी मिली है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज नेटको फार्मा में जो है आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। करीब 5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। ONGC एक शेयर है जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती थोड़ी देखने को मिली है। जिस तरह से सरकारी सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि यह डिमांड की जा रही है कि LNG पे जो है जीरो इम्पोर्ट टैक्स लगाया जाए, यानी कि इम्पोर्ट टैक्स उस पर जीरो कर दिया जाए। इस मांग की वजह से हम देख रहे हैं कि ONGC में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली है। अब सबसे बड़ी बात है कि बाजार अगर थोड़ा संभला हुआ है तो उसमें एक बड़ी भूमिका ONGC जैसे हेवी वेट स्टॉक्स की है जो कि 3% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहे हैं। अब कुछ एक स्टॉक्स देखें जहां पे आज के ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। IT शेयरों में आज के ट्रेड में काफ़ी दबाव देखने को मिला है। जिस तरह से H1B वीज़ा को पास हुआ है US में, उसके बाद से हम इन कंपनियों के लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ने की आशंका है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं तमाम IT स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। टेक महिंद्रा, SL टेक, इन्फोसिस, माइंट्री जैसे स्टॉक जो है दिन के निचले स्तर पर आज के आसपास कारोबार कर रहे हैं। इन्फोसिस भी 1000 के नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन आज के ट्रेड में फार्मा शेयर के लिए कहिए काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली है। वोकार्ट फार्मा में तेजी है, इस पर चर्चा आगे होगी थोड़ी देर में। लेकिन आप देखिए फोर्टिस दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, सीक्वेंट साइंटिफिक, कैडिला हेल्थ केयर, लाइका लैब जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप फार्मा स्टॉक हो या स्मॉल कैप फार्मा शेयर, सब में खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों में भी खरीदारी है, हालांकि सारे बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं, लेकिन चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स मजबूती दिखा रहे हैं। प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक, यस बैंक देखिए वहाँ तेजी देखने को मिली। इसके अलावा इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, PNB, कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी देखने को मिली आज के ट्रेड में। यस बैंक करीब 3% की मजबूती दिखा रहा है। और आखिर में स्मॉल कैप कुछ एक स्टॉक्स देखिए जो आज के ट्रेड में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। स्टैम्पेड कैपिटल शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है, सुबह से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। चावल शेयर में कोनू फूड्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, वहाँ करीब देखिए 18-19% की मजबूती देखने को मिली। कैमलिन फाइन केमिकल का स्टॉक वहाँ तेजी देखने को मिली। DCM श्रीराम में तेजी देखने को मिल रही है। और एटलस साइकिल एक और शेयर होगा जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। बीते कई दिनों से एटलस साइकिल, कोनू फूड जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। तो कमोबेश बाजार भले ही थोड़ा कमजोर हो, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला कल की गिरावट, कल की तेजी के बाद, लेकिन छोटे मझोले में और कुछ एक चुनिंदा सेक्टर में आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। साक्षी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष बताने के लिए लंबी सूची जहां पर हम देखने को मिल रहा है कि कहां पर बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए लेकिन आगे देखते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। खासतौर पर सुंदरम म्यूचुअल फंड्स के CEO सुनील सुब्रमण्यम के मुताबिक चीन में कमोडिटी डिमांड बढ़ रही है, लिहाजा मेटल्स और कमोडिटी शेयरों में तेजी आ सकती है। फाइनेंशियल्स एक क्लियर पॉजिटिव है ऑन अकाउंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। उसके अलावा पोर्टफोलियो में चेंजेस आप देखेंगे तो हम ये कर रहे हैं कि ग्लोबल साइक्लिकल्स जो पहले हमने बहुत अंडर में रखा था कंपेयर टू बेंचमार्क, उसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। क्यों? मेटल्स, कमोडिटीज़, इनका साइकिल अभी बदलता दिख रहा है। और इंटरनेशनल भी आप देख रहे हैं तो ट्रम्पनोमिक्स और चाइना में कंज्यूमर ड्यूरेबल डिमांड के कारण कमोडिटी साइकिल थोड़ी बदल रही है। तो इंडिया में भी आप देखेंगे तो मेटल्स ये पैक जो है धीरे धीरे उनकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। तो हमने भी हमारे पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ये ग्लोबल साइकिल्स को ऐड करने की एक शुरुआत
की है। ठीक है। तीसरी चीज है कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन थोड़े जो कम दिख रहे हैं, तो इसके सारे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो कहते हैं, जैसे जो भी चीज लोग लोन लेके खरीदते हैं, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, गाड़ियां हो, ट्रैक्टर हो, उसमें भी हम एक बड़ा छलांग देखेंगे डिमांड में 3-4 महीने के बाद, ये डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट के बाद, तो उसमें भी हम अपना धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं स्टॉक्स। एब्सोल्युटली। तो आपने सुना यहाँ पर सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ को, जिनका मानना है कि आगे जाते हुए मेटल्स और कमोडिटीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन खास तौर पर एफएनओ मार्केट से क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी भी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। डिम्पी, आज सुबह हमने 8300 का लेवल टच किया निफ्टी में, लेकिन उसके बाद उन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद लगातार गिरावट और एक रेंज में फंसे हुए हैं। ना हम 8250 की तरफ गिर रहे हैं, ना हम ऊपर टिक पा रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स का क्या आपको रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, सुबह हमने एक रेंज आपके सामने रखी थी जिसमें 8340 और 8350 पे एक हर्डल था एफ&ओ के हिसाब से फ्यूचर्स की निफ्टी पर, और आज आप डॉट निफ्टी का हाई देखेंगे आपको 8330-40 की रेंज ही दिखेगी। तो एक सेलिंग रेंज है। मार्केट एक ऐसे जंक्शन पे आ चुका है जिसके पास इसके पास 5 दिन का तेज़ी और कन्विक्शन दोनों है, लेकिन ऐसे जंक्शन पर भी है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कल आप आंख बंद कर भी ट्रेड करते हो तो शायद आपको मुनाफा मिल जाता, लेकिन आज आप खोल कर भी ट्रेड करेंगे तब भी आपको ट्रेड करने में मुश्किल हो रही होगी। अब आप बैंक निफ्टी का बिहेवियर देखिए, जो कि निफ्टी को चला रहा है या फिर निफ्टी को होल्ड करवाने की हिम्मत रखता है। आज बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है। वो इस वजह से क्योंकि पिछले 3 दिन में ये एक्टिव नहीं हुआ था। आज कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट आपको ज़्यादा दिख रही है कि जिसमें जो सेक्टर्स नहीं चल रहा था बैंक निफ्टी, उसकी तरफ से पार्टिसिपेशन आई है। लेकिन यूजुअली कई सेक्टर्स जो चल रहे थे उनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये आगे भी जारी रहेगा, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप 8000 की पुट देखेंगे या फिर 8200 की कॉल देखेंगे, जिसके बारे में सुबह बता रहे थे, 8000 बाजार के लिए इस जनवरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। ये एक ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी टेरिटरी पे हमला किया जाए तो उसका जो बेस कैंप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी 8000 निफ्टी का एक बेस कैंप है। ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो आप जीत सकते हैं। तो 8000 की पुट आपको शॉर्ट करके पैसा देगी। अब आप क्या 8200 के ऊपर सौदे खड़े करें या बनाए रखें, ये कॉल से पता लगेगा। ये कॉल ये कहती है अभी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। अभी बड़े सौदों को बुक नहीं बनाना नहीं चाहिए, और जो प्रॉफिट आपको इंट्राडे में मिल रहा है वो बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हफ्ते की तेजी हफ्ते में खत्म कीजिए। अगला हफ्ता हो सकता है कुछ एक नए ट्रिगर्स आपको मिल जाए। इसलिए ट्रेडर्स अगले वीक के लिए अपने सौदों को रोल नहीं कर रहे हैं। ये इंडिकेटिव डाटा हमको जो है डेरिवेटिव से समझ में आ रहा है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी बताने के लिए कि क्या कुछ इंडिकेशंस हमें एफएनओ मार्केट से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज की एक अहम खबर आई है, खासतौर पर एयरसेल और मैक्सिस केस में एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर आया है। क्या है ये ऑर्डर और उसकी डिटेल्स क्या हैं, जानने के लिए चलते हैं सीधा संतोष के पास। हमारे साथ मौजूद भी हैं लाइव। संतोष, बताइए, आपके पास जो पूरा ऑर्डर है उसमें क्या कुछ बताया गया है? देखिए, दरअसल ये मामला 2G स्पेशल कोर्ट में चल रहा था, लेकिन 2G स्पेशल कोर्ट पे जिस तरीके से आरोपी एयरसेल मैक्सिस केस के जो आरोपी हैं और मैक्सिस को जो कंट्रोल करते हैं ऑनर टी आनंद कृष्णन के साथ साथ रॉल्फ मार्शल के साथ और 2 भी आरोपी जो कि मलेशिया में हैं, और ये सारे फॉरेन नेशनल जितने हैं ये लोग इंडिया में जो कोर्ट का प्रोसीडिंग्स है उस प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले रहे हैं। सम्मन जो भेजा जा रहा है उन सम्मन्स को रिगार्ड नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर की थी, और प्रशांत भूषण ने ये मांग किया था कि इनके जो स्पेक्ट्रम हैं उन स्पेक्ट्रम को सीज किया जाए, क्योंकि एयरसेल को स्पेक्ट्रम दिया गया, उसके बाद मैक्सिस को ट्रांसफ़र हुआ किस तरीके से, और उस पे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अगर एयरसेल के जो मैक्सिस को कंट्रोल करते टी आनंद कृष्णन समेत रॉल्फ के साथ साथ जो 4 आरोपी हैं, अगर ये कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो फिर इनके स्पेक्ट्रम को सीज किया जा सकता है, और रेवेन्यू इससे कोई भी कॉमर्शियल जो बेनिफिट इनको मिल रहा है वो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर साथ ही भारत सरकार को भी ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मलेशिया के 2 न्यूज़पेपर में आज के ऑर्डर को पब्लिश कराए, और इसके साथ ही जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री से ये पूछा है कि क्या जो एयरसेल को स्पेक्ट्रम मिला था उस स्पेक्ट्रम को कंपनी दूसरे को बेच सकती है, इस तरीके का क्या है प्रावधान, तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। जी। साथ ही संतोष, आपने जिस तरीके से कहा कि कोर्ट ने ये भी जताया है कि अगर उनकी पेशी नहीं होती है तो स्पेक्ट्रम को सीज किया जा सकता है, और उनसे एयरवेव्स को बेचने के लिए भी रोक लगाई है, टेम्पररी रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे में जो रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल के बीच में जो डील है, हाँ। उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? जी हाँ, देखिए
अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो स्पेक्ट्रम है जिसमें 65 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट काफ़ी नाराज़ है। कोर्ट ने अपनी नाराज़गी में साफ कहा है कि स्पेक्ट्रम को सीज भी किया जा सकता है। तो अगर सीज होता है तो ऐसे में उन 65 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरे ही ऑर्डर की डिटेल्स बताने के लिए और इम्प्लीकेशंस बताने के लिए, जो कि एयरसेल और मैक्सिस पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, फार्मा स्पेस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। खासतौर पर आज का जो फार्मा गेनर है सबसे बड़ा, वो है वॉकहार्ट का, और इसके पीछे की वजह क्या है वो जान लेते हैं। हमारे साथ पूजा भी मौजूद है। फार्मा पैक आज जोरदार तेजी दिखा रहा है और उसको लीड कर रहा है वॉकहार्ट फार्मा। पूजा, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? वॉकहार्ट इतनी तेजी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कंपनी को अपने अंकलेश्वर यूनिट के लिए जर्मनी रेगुलेटर से एक क्लीन चिट मिल गई है, और ये क्लीन चिट को उसी प्लांट और उसी दवा के लिए है जिसके लिए यूएस एफडीए ने नियमों के उल्लंघन के चलते एक वार्निंग लेटर जारी किया था। यहाँ आपको बता दें कि यूएस एफडीए ने वार्निंग लेटर इसलिए जारी किया था क्योंकि उनका मानना था कि कंपनी ने जीएमपी नियमों का उल्लंघन किया है, कर्मचारियों की पोशाक सही नहीं है, दवा की क्वालिटी खराब है। ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से एक वार्निंग लेटर जारी किया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के रेगुलेटर का कहना है कि सभी जीएमपी नियमों का पालन किया गया है, अंकलेश्वर यूनिट की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं निकल कर आई है। स्टॉक हम देख रहे हैं इसलिए चल रहा है क्योंकि जर्मनी रेगुलेटर ने जिस दवा को लेकर क्लीन चिट दिया है उसी दवा की रॉ मटेरियल ये कंपनी यूएस में एक्सपोर्ट करती है। और यूरोपियन का अगर हम कुछ कारोबार बता दें तो यूरोप कारोबार वॉकहार्ट में करीब 37% का कंट्रीब्यूट करता है, वहीं यूएस में करीब 22% का कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है। तो जर्मनी की तरफ से जो भी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है उनके रेगुलेटर की तरफ से, इसलिए हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, शुक्रिया पूजा आपका बताने के लिए कि वॉकहार्ट में जो इस वक्त 6% तक की तेजी देखने को मिल रही है, सुबह 8% तक की भी तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद उन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन भी कर रहा है ये शेयर। वो इसलिए है कि जर्मन रेगुलेटर की तरफ से अंकलेश्वर यूनिट को क्लीन चिट मिली है और उसके बाद जो भी फॉरेन कंट्रीज में जहां पर भी वॉकहार्ट का कंट्रीब्यूशन है वहां पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आज जो एक ड्रैगिंग सेक्टर है वो है आईटी, और क्या कुछ वजह है इसके पीछे जान लेते हैं सीधा न्यूज रूम चलकर। अंचल के पास इस बात की पूरी डिटेल्स भी है। अंचल, आज आईटी सेक्टर में काफी वीकनेस देखने को मिल रही है और खास तौर पे अभी देखने को मिला है कि H1B वीजा का जो लॉ है वो एक बार दोबारा पेश होते हुए नजर आया यूएस कांग्रेस में। क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पूरी लॉ की? बिल्कुल सही कहा आपने साक्षी, H1B वीज़ा को लेकर एक नई बिल पेश की गई है यूएस कांग्रेस में। 2 यूएस कांग्रेस रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने ये बिल पेश की है और जो बिल है उसका कहीं ना कहीं प्रावधान सीधे तौर पर आईटी कंपनियों के लिए नुकसानदेह होगा। सबसे पहले तो जो विदेशी आउटसोर्स करते हैं यूएस कंपनियां अपने काम को, वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लग सकती है क्योंकि विदेशी कर्मचारियों को यूएस में काम करने पे रोक लगाने का भी प्रावधान इस बिल के अंदर है। साथ ही कंपनियों को मिनिमम सैलरी देनी होगी। देखिए अभी मौजूदा अगर आप देखिए $60,000 पर साल की सैलरी, न्यूनतम सैलरी का तनख्वाह है अभी वहाँ पे, और इस लेवल को बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मिनिमम वेजेस हाइक होती हैं तो सीधे तौर पे आईटी कंपनी में मार्जिन पे प्रेशर आएगा, और अगर इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को अलाउ नहीं किया जाता है यूएस में कामकाज करना तो जो वर्क फोर्स है उस पर डेंट पड़ता हुआ दिखेगा। कंपनियों को यूएस में हायरिंग करनी होगी, वो एक क्रिटिकल फैक्टर, और कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से आज आप अक्रॉस द बोर्ड यूएस स्पेस पे देखें तो प्रेशर है, क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है तो सीधे तौर पे इंडियन आईटी स्पेस पे काफ़ी दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने के लिए, जिसके पीछे आज हम देख भी रहे हैं। आज जो टॉप लूजर्स हैं खासतौर पर निफ्टी के, उनमें एटलीस्ट 3 या 4 हमारी बेलवेदर आईटी कंपनियां हैं। आप स्टार्ट कीजिए, टीसीएस को लीजिए, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, सभी में आज 3-3.5% तक की वीकनेस इस वक्त जैसे देखने को भी मिल रही है। लेकिन आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 4 के बारे में। सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 4 का अब जो सिटी राउंड, 5वां सिटी राउंड है, वो अब पहुंच रहा है जयपुर सिटी में। जी हां, 13 जनवरी को यहां पर ये सिटी राउंड खेला जाएगा। आपको बता दें कि टोंक रोड पर रैडिसन ब्लू में शाम को ये कार्यक्रम होगा और इसी राउंड की एक कंटेस्टेंट सोनिया कवात्रा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। सोनिया नमस्कार, स्वागत है आपका बाजार में। जी मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कांग्रेचुलेशंस कि अब आप सिटी राउंड में आ चुकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक का सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 4 का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा रहा, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको थैंक यू देना चाहूंगी जी बिजनेस एंड बीएससी को, जिन्होंने मुझे अपना हुनर दिखाने का मौका दिया है। Thanks very much. It's our pleasure and completely we give you all the best.
आई बी होप कि आपका जो आने वाला सेशंस हो, जो कि सिटी राउंड है, आप उसमें बेहतरीन परफॉर्म करें। और आपसे तैयारियों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि अब तक जो आपका कंपटीशन रहा है, इसके भी अब नेक्स्ट लेवल जो कि और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, उसकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैडम बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो उस हिसाब से तैयारी भी बहुत अच्छी ही चाहिए इसके लिए। तो मेरी उस हिसाब से तैयारी अच्छी चल रही है। बाकी तो हम कंपटीशन में ही देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पुट होते हैं। जी बिल्कुल सोनिया, आप तैयारी अपनी पूरी रखिए और हम बेसब्री से इंतजार करेंगे आपका जो परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए। और देश भर की जो जनता है वो भी आपको लाइव देखेंगी। शाम को 13 जनवरी को रेडिसन ब्लू टोंक रोड पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 4 का 5वां सिटी राउंड जयपुर सिटी राउंड खेला जाएगा। और अगर आप भी इस सिटी राउंड का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ पर अटेंड करना चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। आप हमें SMS करके जयपुर लिखिए और SMS कर दीजिए 57575 पर, और आप यहाँ पर जरूर अटेंड कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का मजा ले सकते हैं।